आज मैं आपके साथ बहुत ही अमेजिंग से पापड़ की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। देखने में जितना ये प्यारा लग रहा है, बनाना उतना ही आसान है, खाने में सुपर टेस्टी है। ना ही चाहिए पापड़ खार, ना ही मीठा सोडा, सिंपल से घर के इंग्रेडिएंट से बनकर रेडी हो जाएगा। और आप देख सकते हो कि ऑयल में डालते ही डबल हो जाए। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए चावल, अरवा चावल चाहिए, और इसे मैंने 12 घंटे के लिए भिगो कर रखा था। अभी मैंने इसे धोकर अच्छी तरह से छान लिया है। ले लेना है मिक्सर का जार और डाल देना है सारे चावल को। ये 1 कप चावल है। चावल को आपको 10 से 12 घंटे के लिए भिगो कर रखना ही पड़ेगा। ऐसे तो चावल 2 घंटे में भी फूल जाते हैं, लेकिन ये पापड़ जब बनाना है आपको तो इसे ज़रूर 10 से 12 घंटे के लिए भिगो कर रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने जितना 5 से 6 चम्मच के लगभग में जो पानी डाला था, उसी पानी के साथ ये कितना प्यारा सा पीस कर रेडी हो चुका है। इसमें बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है। और देख सकते हैं आपको बैटर ऐसा ही रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। और जब ये आप मिक्सर में पीस रहे हो ना, जब पीस जाए तब भी इसे और 30 सेकंड के लिए आपको मिक्सर चलाकर पीसना है, कि मतलब कि एकदम स्मूथ सा हो जाना चाहिए। इसमें कोई भी दाना वगैरह कुछ भी ना रहे, बिल्कुल ये स्मूथ सा बैटर रेडी हो जाए। और इसमें मैंने अभी डाला स्वाद अनुसार नमक, और 1/4 चम्मच मैंने इसमें डाला है गोल मिर्च का पाउडर। और इसे मिक्स करने के बाद मैं इसे निकाल रही हूँ 3 बाउल्स में, क्योंकि मुझे इसमें ऐड करना है कलर। तो यहाँ पर मैंने येलो लेमन कलर लिया है और साथ में ले लिया है ग्रीन कलर। दोनों एक एक पिंच कर मैंने बाउल्स में डाला, और इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आप कलर वाला बनाना चाहो तभी कलर डालिएगा, या फिर आप वाइट भी बना सकते हो। वाइट पापड़ भी बहुत प्यारा होता है। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं कुछ पत्ते, ये फ्लावर के पत्ते हैं। चमेली का फूल जो जैस्मिन होता है ना, उसी का ये पत्ता है। मैंने बड़ा बड़ा देखकर पत्ता तोड़ लिया है। अगर आपको कटहल के पत्ते मिल जाए ना तो और भी बेहतरीन होता है, उसमें पापड़ बहुत जल्दी निकल कर आ जाता है। तो जो भी बड़ा बड़ा पत्ता आपको मिल जाए उसको आप ले लीजिए, धो लीजिए। धोकर उसका पानी थोड़ा सा निकल जाए, फिर आपको उसमें जैसे पान वाले भैया पान पर कत्था चूना लगाते हैं ना, वही वाला प्रोसेस आपको करना है। चावल का ये वाला पेस्ट लेना है और इस पे पोत देना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ग्रीन वाला रेडी कर लिया है, और यहाँ पर मेरा पानी उबल रहा है। तो इस पर मैंने छलनी को रख दिया, और सिर्फ 2 मिनट के लिए हमें इसे स्टीम देना है। बहुत ज़्यादा समय नहीं, सिर्फ 2-2 मिनट के लिए स्टीम देना है। बहुत फटाफट से पापड़ रेडी हो जाता है, बनाने में कोई झंझट नहीं है। तो यहाँ पर एक छलनी को मैंने निकाला और दूसरी छलनी को भी मैंने रख दिया। तो देखिए येलो वाला भी स्टीम हो चुका है, यहाँ पर मैंने वाइट वाला भी रख दिया। तो इसी तरह से मैंने ढेर सारे पापड़ को स्टीम कर लिए हैं। अभी और भी बाकी है, लेकिन मैं इतना इससे पहले छुड़ा लूँगी। मतलब क्या होता है ना, जितना ये ठंडा होता है ना उतना छुड़ाने में परेशानी होती है। तो जितना कोशिश करें कि इसे गरम गरम छुड़ाए। अगर 2 लोग हैं तो और भी अच्छा है, एक स्टीम करता जाएगा और एक अपना पापड़ छुड़ा कर इसे फैलाते जाएंगे। इसे आप छाँव में आराम से सुखा सकते हैं, धूप की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कितनी आसानी से पापड़ छूट जा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन सा पापड़ बहुत ही झटपट से रेडी हो जाता है। अगर आपका ये पत्ते वाला पापड़ जो ठंडा हो जाए ना, तो इसे आपको थोड़ा थोड़ा फिर से स्टीम दे देना है, कि जैसे गर्म हो जाएगा तो फटाफट से छूटेगा। और देखिए ये मेरा अंतिम बैच जिसे मैंने अभी बनाया और तुरंत निकाला है, और देखिए कितना फटाफट से ये सारा निकल रहा है। इसे निकालने में देखिए बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही है। बस क्या करना है, आपको एक तरफ से पत्ते को पकड़ना है और एक तरफ से इसको पकड़कर निकाल लेना है। तो सारा मैंने निकाल लिया है, बस इतना ही बाकी है। इसे निकालकर इसे भी ले जाकर मैं प्लास्टिक पर फैला दूंगी। तो इस पापड़ को मैंने प्लास्टिक पर डालकर 2 दिन के लिए छोड़ दिया था। रात को मैंने इसे पतले कपड़े से ढक दिया था, और 2 दिन के बाद ये बहुत ही प्यारा सा सूख कर रेडी हो गया है। मैं आपको दिखलाती हूँ, इसकी आवाज़ को सुनकर आप समझ सकते हो कि देखिए कितना प्यारा सूखा है। देखिए इसकी कड़कड़ाहट। तो इस पापड़ को आप बना कर ना पूरे साल स्टोर कर रख सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि मतलब बनाया तुरंत ही खाना पड़ेगा। और अगर आपको लग रहा है कि इसमें मॉइस्चर है तो आप इसे धूप दिखा दो, और देखिए कितना एक प्यारा लग रहा है ना, पूरा लग रहा है ना कि पत्ते हैं। तो इस तरह के पापड़ अगर आप बना कर रखते हो, अगर आपके घर पर कोई मेहमान आ जाए और बना कर आप दे दो, तो सोचते ही रह जाएंगे कि इस पापड़ को कहाँ से मंगवाया है, कैसे बनाया है। तो यहाँ पर देखिए बस ऑयल हमें चाहिए गरम। अभी ऑयल थोड़ा कम गरम था तो मैं एक डालकर चेक कर रही हूँ। तो देखिए कितना बढ़िया बन चुका है। ऑयल अच्छा गर्म हो जाए तो इसमें डालिए और फटाफट से तलकर निकालिए।
धुआंधार ऑयल थोड़ा रहता है ना, तो बहुत आसानी से तल कर रेडी हो जाता है। तो आप जितना ऑयल डाल रहे हो उसी के अनुसार से आप इसमें पापड़ डालो और तल लो। तो देखिए कितना बड़ा बड़ा और कितना प्यारा प्यारा पापड़ सारा बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा काला नमक और चाट मसाला ले लिया है, जिसे मैं ऊपर से थोड़ा सा छिड़क दे रही हूँ कि और टेस्टी लगे, क्योंकि मेरे पापड़ में ना थोड़ा सा नमक कम है। अगर आपके पापड़ में नमक बराबर है तो नमक नहीं छिड़किएगा, सिर्फ चाट मसाला ऊपर से डाल दीजिएगा कि और भी टेस्टी लगे। और आप इसकी आवाज़ को सुनकर पता लगा तो देखिए कितना ये प्यारा बनकर रेडी हुआ है, आप समझ सकते हो। और मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, बहुत ज़्यादा झमेला भी नहीं है। तो अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा।